जय जगन्नाथ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्य नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते पार्वतीपतये। हर हर महादेव शिव शंभो। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री संकटमोचन हनुमान नमो नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भेध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते पुरुषोत्तमाय। ॐ नमो भगवते श्री श्री रामचंद्राय। ॐ नमो भगवते श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ। अकृतकर्ता अदृष्टद्रष्टा अमृतमंता अभयदायक करुणा वरुणालय जगदीश्वर भगवान वासुदेवंकर चरणारविंदरे अनंत कटे दंडवत पूर्वक आदिकारे भागवतरे समुद्र मंथन कथा कार्यक्रम को आगे नवा। आपण माने जानिथिबे अभिशापग्रस्त परीक्षित महाराज परम तत्ववेता परम भागवत परम संत शिरोमणि भगवान सुखदेव गोस्वामींकर अभय पदारविंदरे उपवेशन पूर्वक हरि कथामृत रसामृत पान पूर्वक हरि कथामृत शुणुवा समय रे हरि कथामृत पान करुवा समय रे समुद्र मंथन जिज्ञासा करिसंती एवं से प्रश्न करुछन्ते कण भमुनि असंभव कथा समुद्र मंथन व्यवस्था गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद कि अर्थे प्रभु जनार्दन कल्पिले क्षीराब्धि मंथन गोविंद 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 पदु गलुची मकरंद। हे महाभाग हे परम संत शिरोमणि आपण मते टिके दयापूर्वक कृपापूर्वक ए समुद्र मंथनर कथा वृतांत मते बुझाई कहतु। तो यही समय रे परम तत्वदर्शी परम तत्ववेता परम भागवत संत शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी कण कहउछंती हे महाभाग हे राजन एकदा महर्षि दुर्वासा रास्ता रे जाउथुबा समय रे पथ अतिक्रांत करुथुबा समय रे महाराज देवतार अधिपति इंद्रंक सहित साक्षात होइसी एवं इंद्रंक सहित कथोपकथन रे इंद्रंक प्रति प्रीत होई महर्षि दुर्वासा तांको गोलार एक रत्न खचित दिव्य माला इंद्रंको प्रदान करिसंती। परे से तांकर गंतव्य स्थल रे आगे जाइसंती। महर्षि दुर्वासांकर जीवा परे देवतार इस राजा इंद्र सही दर्प गर्व अहंकार रे मज्जित होई सामान्य भावी ताकू से हारटी को ऐरावतर शुंड को पकाई देइछंती एवं ऐरावतर मध्य से माळीटी को तळे पकाई देइछि एवं इंद्र मध्य तांकर गंतव्य स्थान रे पलायन करिसंती। पुनर्बार किछि समय परे जते बेले महर्षि दुर्वासा फेरुछंती सही बाट दे जीवा समय रे फेरंता बाटरे इंद्रं को देइथिबा उपहार स्वरूप भेटी करिथिबा सही दिव्य माणी को देखी क्रोधजर्जरित होई अभिशाप देले। अभिशाप पूर्वक सही देवता माने आजी श्रीहीन होई जाइछंती एवं असुर मानकर दौरात्मा बढ़ी जिबा जगु समस्त असुर जाते स्वर्ग रे तंकर आधिपत्य विस्तार करि सारिसंती एवं समस्त देवता मान को इंद्रादि सहित समस्त देवता मान को स्वर्ग विताड़ित कर देइछंती। फलस्वरूप आज समस्त देवता इंद्रादि मरुदगण दश दिगपाल 49 पवन समस्त देवतागण आज वन मध्य इतस्तत ही भ्रमण करुछंती
एई भली दुख दुर्दशारे दिन काटिबा परे किछि दिन बीती जाइछि। दिन पर दिन बीती जिबा परे किछि संध्यान मुहूर्तरे देवर्षि नारद सहित साक्षात होइछि। महर्षि देवर्षि नारदंकर चरणारविंदरे देवता माने दंडवत पूर्वक निज दुख दुर्दशार दूरीकरण निमंते प्रार्थना करिबा परे देवर्षि नारद ब्रह्मांक निकटे प्रार्थना करिबा पई उपदेश दैछन्ति। महर्षि नारदंकर उपदेश सुनी समस्त देवता वृंद आज ब्रह्मांक निकट उपवेशन हो स्तुति गान करुछन्ति। देवता मानकर स्तुति गान परे पुनर्बार से उपदेश देइछन्ति जे मो द्वारा किछि संभव हे परिबनी। आपण माने समस्ते भगवान शंकर निकट को जानतु कहीं कि असुर मानकर समस्तंकर गुरु होउछन्ति भगवान शंकर। से भगवान शंकर ही किछि उपकार करि परिबे बा उपदेश देई परिबे। तेबे ब्रह्मांक सहित देवता वृंद आज भगवान शंकर निकटरे प्रार्थना करिसन्ति। भगवान शंकर पाखरे पहुंची स्तुति गान करिबा परे भगवान शंकर प्रीत है से भगवान नारायण को प्रार्थना स्तुति करिबा पई उपदेश दैछन्ति। आज ब्रह्मा भगवान शंकर देवता वृंद आज समस्त उपनीत है क्षीराब्धि सागर निकटरे भगवान क्षीराब्धि सागर शयन वसे से अनंत कटे ब्रह्मांडेश्वर जहांकर लोम मूलरे कोटि कोटि ब्रह्मांड माळमाळ हई झुलुची से जगदीश्वर विश्व विहारी बांक्य विहारी से भागवत से भगवान वासुदेवंकर निकटरे आज उपस्थित है प्रार्थना स्तुति गान करुछन्ति। भगवान नारायण को स्तुति गान करि सारिबा परे देवता मानकर समस्तंकर स्तुति सुनी सारिबा परे आज भगवान स्मितहास्य दे प्रीत हई उपदेश देउछन्ति जे देवता वृंद तुमर जो अवसान्न विषन्न मनरे एणे तेणे इतस्तत हई आज विभिन्न प्रकार स्वर्ग संपदरो वंचित होइछ। सही संपत्ति को पुनर्बार प्राप्ति निमंते तुमको दे असुर मानक सहित मिसी आज समुद्र मंथन करने को पड़े। ये समुद्र मंथन कले समुद्र मंथन रो अमृत प्राप्त हेब। जो अमृत तत्वर प्राप्ति रे आपण माने पुनर्बार से स्वर्ग प्राप्ति करि परिबे एवं पूर्ववत सकल संपद प्राप्ति करि परिबे। सेति पई भगवान नारायण कोन कहउछन्ति बोइले क्षीर जलधि अम्ल संजोगे कर विधि मंदर गिरी की आनिब समुद्र मध्यरे स्थापिब बासुकी नागर जु करी देवदानवे ताहा धरी जतने करिब मंथन सुधा करिब सुखे पान जेते उपजीव मंथने सकले मिलित समने समान भागे भोग कर संतोष मने देवासुर संसार हेउ एणे रक्षा हेमंत विष्णु देले दीक्षा। जे भगवान नारायण आज सारा संसार वासींकर जगतर उद्देश्य रे जगतर हित कल्याण उद्देश्य रे से आज देवता और असुर माननको उपदेश देउछन्ति जे समुद्र तटरे जेते गुळ्म लता जेते सबु औषधीय वृक्ष समस्त को छेची छटी गुंड करी समस्तंकर रस को समुद्र मध्य निक्षेप करो एवं सही थे अम्ल संजोग है आज ये क्षीराब्धि सागर दधि स्वरूप हई दधि मंथन करवा भली ताको समुद्र को मंथन कर जमिति क्षीर भांडारे क्षीर को मंथन करी दधि को मंथन करने एक दंड आवश्यक होता है रजु आवश्यक होता है। सही परी आज सागर को दधि भांड करिसंती एवं मंदरगिरी को दंड करने उपदेश देइसंती बासुकी नाग को रज्जु करने मध्य से उपदेश देइसंती एवं यही उपदेश पाइबा परे देवता माने इस आपण माने जानी थिबे असुर मानकर राजा बलिंक निकटरे उपवेशन करिसंती बलिंक निकटरे संधि स्थापन करिसंती एवं देवासुर मिलित हई समुद्र मंथन करिवे बोली संधि रे स्वीकार करिसंती समस्त देवता एवं असुर मिलित हई एई समुद्र मंथन कार्यक्रम को आगे नेबा पई राजी होइछंती। तापरे समस्त असुर देवता मानकर सहयोग रे से माने मंदरगिरी पर्वत को निज तीक्ष्ण अति तीक्ष्ण अस्त्र रे काटी मंदरगिरी को नहीं आसुछंती आनिबा बाटरे
समस्त देवता असुर तारी भार सही न पारी मंदरगिरी पर्वत तले किछि असुर पड़ी नष्ट हो जाइछन्ति। भगवान नारायण तांकर कृपापूर्वक चक्षुरे दर्शन करे तांक उपरे कृपापूर्वक मंदरगिरी को निजे गरुड़ उपरे उठाई आनी समुद्र तटे रखी देइछन्ति। एवं जेतेबेले बासुकी नाग को मध्य से माने निमंत्रण करी आनिछन्ति। भगवान नारायणकर आदेश क्रमे बासुकी मध्य राजी होइछन्ति समुद्र मंथन कार्य को संपादन करिबा पई। जेतेबेले देवता आउ असुर मिलिमिशि मंदराचल को जेतेबेले आपन समुद्र मध्य स्थापन करिछन्ति सेतेबेले आपण सागर मध्यरे समुद्र मध्यरे हमर मंदरगिरी आज बुड़ीवा को लगी। यही समय रे भगवान नारायण जम्बुद्वीप सदृश आकार धारण करी कच्छम रूप धारण करिछन्ति। सेइते पुणी शास्त्र कौन लिखिले क्षितिरति विपुल तरे तब तिष्ठति पृष्ठे धरणी धारण किण चक्र गरिष्ठे केशव धृत कच्छपरूप केशव धृत कच्छपरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। आज भगवान नारायण कच्छप रूप धारण करिछन्। कच्छप रूप धारण करी मंदरगिरी पर्वत को निज पृष्ठ रे धारण करे तांकर कंडु रूपक रोग को निराकरण करी सुख प्राप्ति निमंते जेतेबेले मंदरगिरी को उठाइछन्ति। मंदरगिरी को उठाइबा परे से जेतेबेले ऊपर को उठी आछि सेतेबेले देवता असुर माने खुशी होइछन्ति। एवं बासुकी नाग को मंदरगिरी पर्वत रे रज्जु परि गुड़ाई सम्मुख भाग रे नारायण समेत समस्त देवता आदि बासुकी नागर सम्मुख को धारण करिछन्ति एवं लांगुड़ पटे असुर मान को धरिया पई जेतेबेले कहिछन्ति असुर माने निजर हित कथा चिंता करी से माने कहिले सम्मुख भाग रे मुखपटटा असुर माने आमे समस्त धरिबु एवं लांगुड़ पट देवता माने धरंतु बोली कही सेथिरे पुनर्बार आरंभ कले। एवं एई भली समुद्र मंथन करिवा समय रे प्रथमे समुद्र मंथन रु हलाहल कालकूट नामक विष बाहरी जो विश्वर ज्वालारे सारा संसार आज विषपूर्ण हो जाइए ज्वालापूर्ण हो जाइए समस्ते इतस्तत होउछन्ति समस्ते हाहाकार डाकुछन्ति। यही समय रे भगवान नारायण स्वरूप भगवान नारायण एवं समस्त देवतांकर स्तुतिपूर्वक भगवान भवानींकर मिष्ट भाष्य रे तोष हई भक्ति रे तोष हई स्तुति गान रे संतोष हई आज जगत रक्षा उद्देश्य कल्याण उद्देश्य रे भगवान शंकर क्षीराब्दी सागर निकट रे उपवेशन करे उपस्थित रहे एक अंजुल रे समग्र विष को पान करे निज कंठ रे धारण करे नामामृत को पान करे अष्टांग जोग रे निज कंठ रे धारण कले एवं सही दिन से नीलकंठ हो गले। भगवान शंकर सही दिन नीलकंठेश्वर रूपे विराजमान पाउछन्ति पूजा पाउछन्ति तांकर एक नाम नीलकंठेश्वर हो गला बा नीलकंठ नाम हैला। तापरे कालकूट विष परे पुनर्बार देवता माने असुर माने मिलेमिशि पुनर्बार समुद्र मंथन रे कार्य लगी गले। समुद्र मंथन करिबा समय रे कामधेनु जात हेले कामधेनु हेले शुभ्र रंग धला रंग बा शुभ्रतार प्रतीक। ए शुभ्रतार प्रतीक स्वरूप जेतेबेले कामधेनु गाई कामधेनु जात हेले सेतेबेले अग्निहोत्री ऋषि ब्राह्मण भगवान का निर्देश क्रमे कामधेनु माता से कौन कले ना अग्निहोत्री ब्राह्मण ऋषि मान पाख चली गले। एवं तृतीय रे उच्चैश्रवा नामक धला अश्व सृष्टि हेले। ए अश्व होउची मनर गति। ए मनर गति को यदि आमे स्थिर नियंत्रण न करि परिबा तेबे आमर पंचतत्वर शरीर भितरे
असुर तत्व जाग्रत हेब जहाँ से उच्चश्रवास्र को बलि असुर राजा बलि ताको ग्रहण करते तापरे पुनर्बार समुद्र मंथन हेला समुद्र मंथन रो शुभ्र चारि दंत पूर्वक ऐरावत गज सृष्टि हेले ऐरावत हेउछंती बुद्धिर प्रतीक एवं ऐरावतर जो चारिटी शुभ्र दंत रही जहा कैलास स्वरूप आज तेजवंत बपुवंत देखा जाउछंती आकर्षण मनोहर देखा जाउछंती ता होउछि काम क्रोध लोभ मोह माया वासनार प्रतीक এই ঐরাবত যেতବେଳେ बुद्धि स्वरूप এবং देवतार राजा होउछंती इंद्र आमर शरीर जदि देवतुल्य हुए देवता हुए आमर शरीर राजा होउछंती इंद्रियगण तेणुकर इंद्रिय पाखरे बुद्धि रहिबा आवश्यक सेति भगवानकर निर्देश क्रमे इंद्रंक पाखक ऐरावत फेरीगले तापरे पुनर्बार समुद्र मंथन कार्य आरंभ है सेथिरो कौस्तुभ मणि जात हेले ए कौस्तुभ मणि बा पुष्पराग मणि हेउछंदी भक्ति और विवेकर प्रति यदि आम शरीर एवं देवतुल्य विवेक यदि भक्तिर आश्रित हुए तेरे परमात्मा को प्राप्ति हेब यहाँ से कौस्तुभ मणि सूचई दौरान तेणु यही कौस्तुभ मणि भक्ति स्वरूप होता जो ताहा भगवान वासुदेव निकट को चली जाई भगवान ताको निज हृदय रे धारण करे कारण भक्ति सदा सर्वदा हृदय धारण करता तापरे कल्पवृक्ष सृष्टि हेले कल्पवृक्ष होची इच्छार समाहार आपण माने जहा किछि इच्छा करिवे से इच्छा होची कल्पवृक्ष जहा कि आम हृदय रे विराजमान करिछि तेणु करे से इच्छा स्वरूप कथा को इच्छा को दर्शाइबा को जाई आज कल्पवृक्ष कौन करछंती ना स्वर्ग रे स्थित हेउछंती तापरे पुणी सृष्टि हेछि पारिजात वृक्ष ए पारिजात वृक्ष रे जेतेबेले शयन करा जाए बा पारिजात वृक्ष जेतेबेले सुगंध स्पर्श आघ्राण करा जाए तार आघ्राण रे समस्त शरीर थकापन चली जाए कारण शरीर जेतेबेले अवसन्न हो जाए सेतेबेले सही पारिजात रूपक जेतेबेले भक्ति को बा सुगंध को जेतेबेले आघ्राण करे श्रवण करे सेतेबेले से परसपूर्ण है बा परसमणिर स्पर्श पाई जेमिति ताजा अनुमाद हो जाए सेही भली आज पारिजात सेही भली से कौन करछि ना पुनर्बार स्वर्ग रे अवस्थापित होइछि तापरे जात होइछंती रंभा नामक अप्सरा अप्सरा हेउछंती कामना वासनार प्रतीक जोठी इंद्र जोठी बुद्धि जोठी ऐश्वर्य पारिजात हूँ ऐश्वर्यर प्रतीक मध्य जोठी यही सब विद्यमान थे से काम वासनार प्रतीक रही तेणुक अप्सरा माने इंद्र पाखक चलीगले अष्टम पुनर्बार समुद्र मंथन महालक्ष्मी ऐश्वर्य पुण्य सुवर्ण कलश धारण करे वैजयंती माला को धारण करे जात हेले एवं महालक्ष्मी ऐश्वर्यर पूर्ण होता जो से वरुणंक प्रदत्त पंकजमाला को धारण करे एवं वैजयंत माला को धारण करे से तांकर परम पुरुष को खोजिबा उद्देश्य रे आगे चलिले आपण माने जानिथिबे लक्ष्मी केउडी विराजमान करन्ते ना जेउठी सद्गुण समस्त प्रकार सद्गुण थाए जोठी भगवानंकर परम आश्रित होइथांती तांकरी पाखरे महालक्ष्मी विराजमान करिथांती से जेतेबेले खोजी चलिले जे से समस्त देखिले समस्त ऋषि मुनि ऋषि किए ज्ञान रे परिपूर्ण तो किए कहा पाखरे वैराग्य नहीं जहाँ पाखरे वैराग्य अच्छी ता पाखरे ज्ञान नहीं जहाँ पाखरे सिद्धि अच्छी ता पाखरे आयु नहीं एमिति सबुआड़े बुली बुली सालिबा परे देखिले कहा पाखरे आयु अच्छी तो कहा पाखरे आयु नहीं एमिति एक पुरुष जी हितबो जहाँ पाखरे सर्वगुण संपन्न हितबो सबु किछि ता पाखरे विराजमान थिबो सेही पुरुषटी किए सेतेबेले अंतर से परम पुरुष परम कारुणिक करुणावंत दयावंत जगतर विश्वर आधार केन्द्र प्राण केन्द्र से भगवान वासुदेव को निजे मन मध्य वर्ण करे तांको वर्णमाला देइछंती एवं भगवान नारायण को से निजर स्वामी बा पति रूपे वर्ण करिछंती लक्ष्मी जेतेबेले भगवान नारायण को पति रूपे वर्ण करिबा परे ईश्वर को ऐश्वर्य प्राप्ति हेबा परे आपण माने मन रखिथिबे महालक्ष्मी होउचंती ऐश्वर्यर प्रतीक सुख संपत्तिर प्रतीक जेतेबेले जीव
ईश्वर शरणापन्न हुए ता पाखरे लक्ष्मी मध्य ऐश्वर्य मध्य पाद तले खटन्ते। तेणुकरी परमात्मा प्राप्ति घटिले परमात्मा प्राप्ति हेले समस्त प्रकार सुख सुविधा ऐश्वर्य लक्ष्मी समस्त प्रकार प्राप्ति सहज लब्ध हेब। तेणुकरी शास्त्रे कौन लिखिले एवं विमृश्या व्यभिचारि सद्गुणैर्वरं निजैकाश्रयता गुणाश्रयं बभ्रे वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरपेक्षमीप्सितं। मूल भागवतर अष्टम स्कंदर 23तम श्लोक दर्शा जाइछि कि केवल भगवान नारायण पाखरे ही समस्त सद्गुण थिबा जगु आज महालक्ष्मी ऐश्वर्यर प्रतीक से ईश्वर को प्राप्ति होइछन्ति। आपण माने जानिथिबे महालक्ष्मी का प्राप्ति परे जेतेबेले असुर माने दुख प्रकाश कले तापर से लक्ष्मी स्वरूप अविकल रूप नहीं आउ एक नारी समुद्र मंथन जाग्रत हेले जात हेले सी हेले बारुणी देवी। बारुणी हेउछन्ति मदिरा मदिरार देवी सुरार देवी। तेणु करे भगवान के निर्देश क्रमे असुर माने बारुणी देवी को नेले तापरे भगवान नारायण अंश स्वरूप दिव्याति दिव्य वनमाला सहित हस्त मध्यरे अमृत को धरी भगवान धन्वंतरी आविर्भाव हेले। से अमृत कुंड को जेते बेले धरी भगवान धन्वंतरी आविर्भूत हेले सेते बेले असुर मानक मध्यरे लोभ लालसा जाग्रत होई सेते बेले से कोन कले ना किछि असुर तांको दौड़ी जाई भगवान धन्वंतरी के पाखर अमृत कुंड को भिड़ी नहीं थिले एवं छड़ाई नहीं थिले। परे भगवान नारायण एक कथा जानी परी संगे संगे मोहिनी रूप धारण करे असुर मानक प्रति माया छल करी तांको सुरापान कराइथिले एवं देवता मानको अमृत पान कराइथिले। एई भरी परिस्थिति रे राहु नामक दैत्य से जेते बेले छलना पूर्वक जानी परी से जेते बेले देवता मानक सहित मिसी जेते बेले अमृत पान कला अमृत पान करिवार किछि क्षण मध्य जेते बेले सूर्य चंद्र जानी परी तांको भगवान को जड़े देइछन्ति से समय भगवान नारायण सुदर्शन चक्र रे निज रूप धारण करे राहुर मस्तक शरीर अलगा कर देइछन्ति। तापरे अमृतर पराभाव रे राहु नामक दैत्य जीवित रहिला एवं दुईटी असुर जात हेले मुंड पाख हेले राहु एवं शरीर पार्श्वड हला केतु। एई भली दुई भली असुर जात हेतिले। तेबे आमे एठी देखिबा जे एई जो समुद्र मंथन हेला समुद्र मंथनर अर्थ कौन ये गला आमर वैदिक भागवत तत्व गला भागवतर हरिंकर लीला कथामृत गला। तेबे ए समुद्र मंथनर तात्विक अर्थ कौन समुद्र मंथनर तात्विक अर्थ एहा जे सागर हेउछि सारा संसार हेउछि जीवन सागर जीवनर तत्व ए सारा संसार बा जीवन संसार होउछि सागरर प्रतीक। ए जीवन मध्य रे केते प्रकार तरंग आसीबो जो सागर समुद्र रे जल तरंग लहड़ी खेलुथाए से लहड़ी होउछि समय अनुकूल और प्रतिकूल समयर लहड़ी। तेबे जीवन थिबा जाए विभिन्न प्रकार अनुकूल प्रतिकूल लहड़ी आसीबो। तेबे जीव एई लहड़ी को देखी भयभीत हेबा उचित नुहे। जेतेबेले एई समुद्र रे जल तरंग बा जल तत्व रहिछि समुद्र यदि आधार हुए एई शरीरटार आम जो हृदय रहिछि से हृदय होउछि समुद्र आधार एवं समुद्र बा सागर रे जो जल रहिछि से जल होउछि दिवतत्व। सेति पई भागवत रे कोन लेखाला निज जाहार बीर्य होई स्वभावे तार तनु बही अखिल लोक लोक पाळे तिनि भुवन जार बळे भूत संचयी जीव रूपे से द्रास्त बुद्धि अनुरूपे से जे ह्रास वृद्धे अनुरूपे
भूत संचय जीव रूपे से ह्रास बुद्धि अनुरूपे। जेमिति समुद्र रे जुआर भटा आसुथाए सही भली जीवन समुद्र रे मध्य सारा संसार रे सही जीव तत्व से ईश्वरंकर परम तत्व वीर्य रूपे ही जीव समस्त भूत रे तैयारी होई विभिन्न प्रकार नूतन जीव सृष्टि करिवार से जीवन तत्व को सृष्टि करिवार सहायक होता है। तेणु जल होची जीवन तत्व। एवं जेतेबेले मंदराचल पर्वत होची ज्ञानर प्रतीक स्थिरतार प्रतीक। जेतेबेले जीव मध्य अहंकार दंभ दर्प अभिमान चूर्णीभूत हो जाए सेतेबेले से स्थिर हो जाए कारण ना से भगवान आश्रित हो जाए। आपण माने जानिथिबे जेतेबेले मंदराचल पर्वत को समुद्र मध्य निक्षेप करागला ज्ञान जेतेबेले जीवन संग्राम रे इतस्तत हो जाए सेतेबेले से समुद्र मध्य बुड़ी जाए जीवन संग्राम रे हारी जाए। एवं सही जीव बा ज्ञान यदि ईश्वर प्राप्ति हुए ईश्वरंकर शरणापन्न हुए जेतेबेले देखिथिबे कूर्म पृष्ठ रे जेतेबेले भगवान जम्बूदीप आकार धारण करे मंदराचल गिरी को धारण कले सेतेबेले आस्ते आस्ते ऊपर को उठितला एवं स्थिर रहितला। सही भली जीव जेतेबेले मंदरगिरी रूपक ज्ञान को ईश्वरंक चरणाश्रित करिवो बा ईश्वरंकर प्राप्ति उद्देश्य रे लगेई देबो सही ज्ञान स्थिर हो जीव भक्ति प्राप्ति उद्देश्य रे परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य रे सहायक हो। एवं वासुकी रजु वासुकी नाग रजु होची काल स्वरूप। आपण माने जानिथिबे आमे प्रत्येक ए जीवन युद्ध रे कालर अधीनस्थ। काल जदि आमको काल कौन करुची ना आम ज्ञान रूपक रज्जु को बा ज्ञान रूपक बुद्धि को से कौन करुची मंथन करुची। आमर जीवन मध्य रे जीवन संग्राम रे आमर ज्ञान आमर विवेक यही शरीर रूपक तनु को एवं बुद्धि विवेक ज्ञान को पंचतत्व शरीर को से कौन कर सदा सर्वदा मंथन करुची। एवं मंथन करने द्वारा कौन होची ना प्रथमे हलाहल विष बा हलाहल कालकूट विष बाहरुची। विष अर्थात विषमता ये सारा संसार में विराजमान करुछे जेतेबेले आमे ईश्वर प्राप्ति उद्देश्य आमे जेतेबेले आगे जीवा सेतेबेले विषमता ही प्रथमे प्राप्ति हेबो। विषमता न हटिला पर्यंत समाज रु ए विष उद्गरण जेतेबेले शेष न हबो सेत पर्यंत ईश्वर प्राप्ति संभव नै बोली आदर्श दउची। यही होची परम भागवत तत्व। आपण माने जानिथिबे जेतेबेले कालकूट विष बाहरिछि एई विषमता समस्त मध्य रही पंचतत्व स्वर भितर रही प्रत्येक गोटे जीव कालकूट हलाहल विष को धारण करिछि। जेते पर्यंत से विष को त्याग न करिवो अमृत तत्व प्राप्त हो पारिबो नहीं। अमृत तत्व प्राप्ति करिबा पई हेले प्रथमे पंचतत्व स्वर भितर थिबा विष को उद्गारण करी ताको निक्षेप करिया पई हेबो एवं निजर ज्ञान को भक्ति को विवेक को ईश्वर चरणाश्रित करिबा पई पड़िबो। तापरे जेतेबेले एही भली मंथन कार्य आमर आरंभ हेबो एही भली मंथन कार्य आरंभ हेबा परे आमे कोन करि परिबा ना आमर पंच तत्वर शरीर सुख शांति आनंद चित्तर प्राप्ति करि परिबो। सुख शांति लाभ करि परिबो। परम प्राप्ति परम भगवान से सच्चिदानंद आनंद कंद को से लब्ध करि परिबो। सहजरे से पाई परिबो बा सहजरे से जानी परिबो उपभोग करि परिबो। एई भली भावरे आमर जदि समुद्र मंथन होउथाय तेबे प्रत्येक जीव समाज ए समुद्र मंथन कार्य को हित उद्देश्य रखी जगतर कल्याण उद्देश्य रखी सदा सर्वदा कौन करबा दरकार ना आमर पंचतत्वर शरीर भितरे जो हृदय रूपक रही जो मन रूपक अश्व रही ताकू नियंत्रण करबा दरकार। कहीं ना मन जदि चंचल रहिला गति जदि मनर गति जदि अति चंचल हैला तेबे विवेक ज्ञान स्थिरहीन हो एवं अस्थिरता सृष्टि हेब। अस्थिरता सृष्टि हेले भगवान कहउचंदी भागवत स्वरूप रे भागवत निर्देश दिया जाइछि जे जीव जेतेबेले से ईश्वर आराधित हेबो ईश्वरंक चरणाश्रित हेबो तेबे तार ज्ञान स्थिर हेबो एवं ज्ञान बुद्धि विवेक एक हेबो एवं से ज्ञान बुद्धि विवेक रे निज को मंथन करे ईश्वर प्राप्ति हो परिबो बा ईश्वर प्राप्ति सहज लब्ध हो परिबो। कारण कहा जाइछि जो जीव यही मंथन कार्य को आरंभ करे से संसार कर हित उद्देश्य कार्य करें तेबे यही समुद्र मंथन कार्य आज हमको सूचई दउछि जे जीव प्रतिक्षण रे ए संसार रूपक सागर रे
निजर कर्म धर्म विवेक बुद्धि को मंथन करवा उचित। मंथन करी 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 तांकर ज्ञान पटरे ज्ञान चक्षुरे एवं ज्ञान को स्थिर करी भक्ति केन्द्रित कही भक्ति मार्गी हई विवेक को ज्ञान को बुद्धि को ईश्वर चरणाश्रित कले आमर ए समुद्र मंथन रूपक कार्य बा शरीर रूपक तत्व आज कौन हो पार ईश्वर प्राप्ति बा परमात्मा प्राप्ति हो पार। यह कही ये भागवतर तत्व को ये आम भगवान चरणारविंदरे समर्पित करवा। कारण शास्त्र कहूची शास्त्र कौन कहूची ना सत्य अनंत विकार जे निरंजन निराकार निज भूति अगोचर जंतुंग हृदय जार घर। प्रति जीव मध्य से जगदीश्वर जगन्नाथ वासुदेव आज समस्त हृदय विराजमान करिसेंती। से तांकर भागवत माध्यम खाली कथा कहानी शुणी मनोरंजन करने उद्देश्य नुहे। ये भागवतर समुद्र मंथन कार्यक्रम आमको यही एक ज्ञान देउछि जे प्रतिटी विषमतार सम्मुखीन होई निजर धैर्य को अस्थिरतार परिणत न करी ज्ञान स्वरूप बुद्धि को स्थिर करी ज्ञान रज्जुरे काल रज्जु को नियंत्रण करबा पई हमें कौन करवा ना निजर ज्ञान को स्थिर करवा निजर विवेक को भक्ति को ईश्वर चरणाश्रित करवा एवं निजर कर्म को केवल जन उद्देश्य रे साधन करवा। कारण ना शास्त्र पुणी कहुई दुख जे परित्राण करे संकट प्राणी को धरे ता जन्म अन्य न स्वर जे करे पर उपकार। जे पर उपकार करे तारी जीवन धन्य हो जाए जार जीवन धन्य हो जाए से ही ईश्वर को प्राप्ति करे। तेणुक भागवत मंथन रे प्रत्येक क्षण रे भगवान चरित्र आज जीव समाज को कहूची जे हे जीव प्रतिटी क्षेत्र रे तुम्हें संसारवासी हित कल्याण रे उद्देश्य रे कार्य कर एवं केवल ईश्वर को आश्रित कर ईश्वर को आश्रित कर। ईश्वर को आश्रित करने जो ज्ञान आसे से ज्ञान केवल बहु जन्म रे भक्ति करने परे केवल ताहा संभव होता है। कहीं ना समुद्रर अन्य एक अर्थ होचे समंदर जहाँ को उर्दू अरबी पारसी रे समंदर कहुचे। समंदर अर्थात समत्वार समत अंदर माने अर्थ होची समस्तंग भितरे समतार दृश्य कर एवं निज अंतर भितर मध्य समता रख। आपण माने यदि सागर को चयन करिवे सागर को देखिबे बा सागर मध्य को निक्षेप हेबे दृष्टि निबद्ध करिवे सेतबे देखिबे सागर मध्य केते खाल ढिप रहिछि। सही भली आम जीवन युद्धर मध्य जीवन सागर मध्य विभिन्न प्रकार दुष्टकर परिस्थिति आसीबो सही समय रे आमे समस्तंक प्रति समता लाभ कर रखिबा समस्तंक प्रति समता दृष्टि रखिबा। एई समता दृष्टि रखिले आमे कौन करि परिबा ना ईश्वर प्राप्ति पई आगे ही परिबा निजको जत्नवान करि परिबा। समतार अर्थ होची समंदर अर्थ होची ना समता रखिबा समस्तंक पाखरे समस्त जंतु पाखरे समस्त जीव पाखरे समानता रखिबा उच्च नीच भेदभाव न रखी दीन हीन समस्तंक पाखरे समान व्यवहार समानता रखिबा। यही ज्ञान जितेबाला आमको हो केवल संभव बहुबार भक्ति करने द्वारा बहु जन्म रे भक्ति करी 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 किछि पुण्य उदय जात हेले भगवान भक्ति आश्रित हो पारवा एवं से भक्ति आश्रित हेले भगवान को परमात्मा प्राप्ति हो पार। से भागवत गीता रे कहा जाइछि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवानान् प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिते समहात्मा सुदुर्लभ। एकदा भागवत अष्टतम अध्याय रे कहा जाइछि। आपण माने जानिथिबे जेतेबेले आमे एई समता उच्चारण करिबा बा समता तत्व दर्शन करिबा सेतेबेले यह जोग स्वरूप कार्य करे। समतांग जोग दर्शन को आपण गीता रे कहा जाइछि समता ही जोग। जेतेबेले कारण ना शास्त्र पुणी कहले ममेवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मु समस्तंग भूतर सनातन स्वरूप रे समस्तंग जीव भीतर विराजमान करूछि। अहमात्मा गुणाकेश हृदयष्ट अर्जुन तिष्ठ। हे अर्जुन मु समस्तंग भितरे
समस्त हृदय विराजमान कर रही। तेणुकर यही ज्ञान जितेबाला जीव मानक आसीजिव जे प्रत्येक जंतु मध्य कीट ठार ब्रह्म पर्यंते से वासुदेव भगवान सर्वत्र विद्यमान किया चांडाल ब्राह्मण कीट ठार ब्रह्म पर्यंत समस्त ठारे जितेबाला से वासुदेवंकर अवस्थिति जापर से आमर पंचतत्वर शरीर स्थिर हो आमर बुद्धि स्थिर हो ज्ञान स्थिर हो आमर बुद्धि विवेक ज्ञान सदा सर्वदा मंथन करे 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 विवेक स्थिर हेले भक्ति चरणाश्रित हो एवं भक्ति बुद्धि ज्ञान वैराग्य जागृत हेले ये जिते स्थिर हो मंथन पूर्वक स्थिर हो ईश्वर परमाप्ति प्राप्ति दिगरे आगे जीव एवं शेष से भगवान परमात्मा परम प्राप्ति है जीव सदा सर्वदा आनंद काल पर विहरण करिवो यहाँ समुद्र मंथनर निर्यास। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सर्वे राम सुखिनं भवतु सर्वे शुभं निरामयं भवतु। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।